द स्टेज ऑफ द डिसीज, हमको ये देखना है कि हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है वो एक्यूट स्टेज में है या क्रॉनिक स्टेज में है। वात वेदी की अगर बात की जाए तो एक्यूट स्टेज का पेशेंट जो होता है वो नया पेशेंट होता है, जैसे आम वात है या संधिवात है, तो उसको अगर एक्यूट तकलीफ है उसके प्रोसीजर जो होते हैं वो अलग तरीके से करने चाहिए। और जो क्रॉनिक पेशेंट हो जाता है, एक बार धातुगतावस्था आ जाती है अगर वात को, जैसे वात जब पहले मैनिफेस्ट होता है तो रस में जाता है, जैसे आम वात है तो आम वात में सबसे पहले शरीर भारी लगना, उसके बाद में जकड़ना, सूजन आना, भूख ना लगना, ज्वरानुभूति होना, ये सब क्या लक्षण है कि वात अभी रस धातु में है। फिर उसके बाद ये रक्त में जाता है तो जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है या जॉइंट रेड हो जाता है, तो क्या हो जाता है, हड्डियां टेढ़ी होना चालू हो जाता है। वी नो डिफॉर्मिटीज दैट आर हैपनिंग इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये क्या है, ये सब अस्थि मज्जागत वात है। तो अगर यहाँ तक बात आ चुका है तो हमें अलग चिकित्साएं करनी है। सो इन टोटो it should be first considered what is the stage of the disease in which patient is coming to you, और उसके हिसाब से अगर आप प्लान करोगे तो ये लिख लीजिए मेरे से, गारंटीड आप प्रिसाइज पंचकर्म करके कम से कम समय में पेशेंट को मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे और अपनी चिकित्सा सफल कर पाएंगे।